Good morning everyone. This is विनीता चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेट क्लासेस। आइए आज बात करते हैं हम ग्रोथ की। जैसा कि मैंने आपसे बात की थी पिछली वीडियो में कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम टॉपिक को लेते हुए चलेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग का। तो डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग का ही पार्ट रहेगा ग्रोथ। ये एक छोटा सा पार्ट है डेवलपमेंट का। तो आज हम बात करेंगे ग्रोथ मीन्स वृद्धि। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ है क्या? ग्रोथ एक मतलब शारीरिक संरचना में जो विकास होता है उसको हम वृद्धि कहते हैं। यानी कि जिसमें हम क्या बात करते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, जिसमें हम बच्चे की हाइट की बात कर रहे होते हैं, बच्चे के वेट की बात कर रहे होते हैं। इट मीन्स डेवलपमेंट का छोटा सा पार्ट रहेगा ये ग्रोथ है। इतना सा ही पार्ट है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात होती है, मीन्स भौतिक पहलू। आ रही है बात समझ में? हाइट की बात होती है, वेट की बात होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। मीन्स एक टाइम पर आकर हाइट हमारी रुक जाती है। बच्चा जितना जन्म के टाइम पर पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 18-19 साल की एज में आके वो एक अपनी ग्रोथ कर लेता है जितनी उसको करनी है। उसके बाद हाइट आके रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो फिर उसके बाद नहीं बढ़ता। तो क्या है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात होती है, हाइट वेट की बात होती है। इसमें समझ में आ रहा है? मतलब डेवलपमेंट की बात करें अगर, तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक पूरा फिजिकल, इमोशनल, सोशल से भरा हुआ, ये सब चीज़ मैंने आपको समझाई थी। वो पूरी निरंतर प्रक्रिया है। डेवलपमेंट निरंतर प्रक्रिया है जो डे 1 से लेके डे एंड तक, यानी कि कंसेप्शन टू डेथ तक जाएगी। लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें क्या ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात होती है, हाइट और वेट की बात होती है। ये तो आपको इतना समझ में आ गया। ग्रोथ एक बस क्या है, एक शारीरिक संरचना का विकास। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं। आइए बात करेंगे डिफरेंस की, किसके बीच में? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास। जैसा कि अभी मैंने बताया ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है हेरिडिटी का भी। अगर किसी के मम्मी पापा मतलब माता पिता के जो अवगुण गुण होंगे वो बच्चे में पॉजिटिव और नेगेटिव सभी तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि पॉजिटिव क्या होगा कि अगर किसी के फादर की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है या मदर की हाइट लंबी है तो चांसेस रहते हैं कि बच्चों की हाइट भी लंबी होगी। लेकिन नेगेटिव कैसे हो सकता है? बीपी की प्रॉब्लम है तो बच्चों में भी वो देखने को मिलती है। तो माता पिता के अवगुण गुण सब कुछ देखने को मिलेगा ग्रोथ में। हेरिडिटी मैटर करती है। तो आइए बात कर लेते हैं डिफरेंस की। तो ग्रोथ मीन्स वृद्धि। ग्रोथ इज अ क्वांटिटिव, यानी कि इसको हम मेजर कर लेते हैं। लेकिन डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव की दोनों की ही बात करता है। ठीक है, क्वांटिटिव एंड क्वालिटी, यानी कि डेवलपमेंट में हम दोनों की ही बात कर रहे होते हैं और ग्रोथ में हम सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें मेजर कर रहे हैं भाई हम हाइट कितनी है, हमें मेजर कर लेंगे कि उसमें उस बच्चे में वजन कितना, उसका वेट कितना है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ग्रोथ इज अ लिमिट टू
अ सर्टेन लेवल। ग्रोथ का जैसे मैंने भी बताया था कि ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, इसका एक लिमिट होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है। सपोज डेट किसी की हाइट बढ़ रही है 18 साल तक, किसी की बढ़ रही है 19 साल तक, लेकिन वो उसके बाद रुक जाएगी एक टाइम पर आकर। तो एग्जाम्पल में अगर हम लिखना चाहें तो हाइट लिख लेते हैं, या फिर मास लिख सकते हैं, साइज लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि निरंतर क्रिया है। इतनी बात समझ में आ रही है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ग्रोथ चेंज द फिजिकल चेंज, यानी कि ग्रोथ में क्या है, सिर्फ हमें फिजिकल चेंज देखने को मिलते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट चेंज फिजिकल एंड सोशल इमोशनल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, यानी कि डेवलपमेंट में क्या चेंज देखने को मिलेगा, हमें फिजिकली भी चेंज देखने को मिलेगा, सोशल भी देखने को मिलेगा, इमोशन भी देखने को मिलेगा, सारे चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है और ग्रोथ उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ग्रोथ में सिर्फ हम फिजिकल चेंज के बारे में बात कर रहे होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। ग्रोथ इज एन एक्सटर्नल प्रोसेस, ग्रोथ एक एक्सटर्नल प्रोसेस है जिसमें हम अपनी बॉडी के बाहर की क्रियाएं देख रही है, यानी कि हाइट कितनी बढ़ रही है, साइज कितना बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें हम देख पा रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, एक इंटरनल प्रोसेस है। क्या है? डेवलपमेंट इज द इंटरनल प्रोसेस। इतनी बात समझ में आ रही है। ग्रोथ इज अ स्ट्रक्चर, ग्रोथ एक ढांचा है जिसमें हमें दिख रहा है कि भाई एक मानव का शरीर है, बॉडी है, हमें उसका ऑर्गन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट फंक्शनल है। डेवलपमेंट फंक्शनल है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ग्रोथ क्वांटिटिव की बात करता है, डेवलपमेंट फोकस बोथ पर करता है, यानी कि क्वालिटिव और क्वांटिटिव दोनों के बारे में बात कर रहा होगा। ग्रोथ एक टाइम ड्यूरेशन तक बढ़ता है, एक लिमिट होती है, लेकिन डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ग्रोथ चेंज द फिजिकल चेंज, ग्रोथ में सिर्फ हम फिजिकल चेंज देखने को मिलता है, लेकिन डेवलपमेंट में हमें सोशल, इमोशनल, फिजिकल सब चीज़ें, ये सारे चेंजेस देखने में, इतना आपको समझ में ही आ रहा होगा कि इसमें सिर्फ ग्रोथ में हम फिजिकल देखते हैं, डेवलपमेंट में हम सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं उसमें, क्योंकि एक पूरा फंक्शन होता है। हम देखते हैं कि हमारे इमोशन जाग रहे हैं, हमें सोसाइटी में बैठना अच्छा लग रहा है, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट में आ जाती है। फिर ग्रोथ इज एन एक्सटर्नल प्रोसेस, सिर्फ हम एक इसकी बाहरी क्रियाओं को देख रहे हैं कि बच्चा क्या प्रोसेस कर रहा है, लेकिन डेवलपमेंट में हम इंटरनली देखते हैं। डेवलपमेंट फंक्शनल है और ग्रोथ स्ट्रक्चरल है। इतना सब कुछ आपको समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा होता है और ये फंक्शन की बात कर रहा होता है। ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट में बिल्कुल एकदम अच्छे से बेसिक से लेके आपको टॉपिक समझाए हैं, डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। डेवलपमेंट एक अपने आप में पूरा एक बड़ी ही एक्टिविटी है, उसका एक छोटा सा पार्ट है ग्रोथ। और ग्रोथ में हम किसकी बात करते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, हाइट वेट की बात करते हैं। और डेवलपमेंट में हम पूरा का पूरा एक बच्चे की इंटरनली, एक्सटर्नली और फंक्शनल सब चीज़ें लेकर चलते हैं। और डेवलपमेंट एक निरंतर क्रिया है, यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आई होप मैंने पीछे का भी सब कुछ रिवाइज करके आपको बता दिया, पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम स्टेजेस की। तो हम किसके स्टेज की बात करेंगे, ऑब्वियसली ग्रोथ की। आइए बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। तो मैंने आप पहले ही लिख दिया है, पहले 6 टाइप की स्टेजेस होती है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, मिडिल एज और ओल्ड एज, ठीक है। तो इन्फेंसी यानी कि शैशव काल, ठीक है। और
चाइल्डहुड की बात कर लेते हैं, बाल्यकाल। इसमें हम बात करेंगे 0 to 2 ईयर, ठीक है। जो इन्फेंसी में हम बात किसकी करेंगे, जब बच्चा जन्म लेता है और 2 साल तक के बीच में। इसमें बच्चे के शरीर में यानी कि उसकी बॉडी में बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसका वेट या उसकी हाइट बहुत कम होती है, लेकिन 2 साल के अंदर आते ही आते उसकी हाइट और उसके वेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें क्या, डेवलपमेंट। यानी कि सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से विकास होता है, हमारा बॉडी में विकास हो रहा है, तो वो इन्फेंसी यानी कि शैशव काल में होगा। फिर बात कर लेते हैं हम चाइल्डहुड की, यानी कि बाल्यकाल। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड और मिडल। चाइल्डहुड में हम 2 ईयर से लेके 12 ईयर तक की बात करेंगे, ठीक है। 2 से 12 के बीच में हम किस में, चाइल्डहुड में बात करेंगे। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल, यानी कि मध्य पूर्व, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हम बात करेंगे 2 ईयर से 6 ईयर तक के बच्चों के बारे में। इसमें बात करेंगे 6 ईयर टू 12 ईयर के बच्चों के बारे में। तो ये जो 2 ईयर टू 6 ईयर है, इसमें क्या है, बच्चों में भाषा का विकास बहुत तेजी से देखने को मिलता है कि 2 साल से और 6 साल के बच्चों में जो शब्द होते हैं, शब्दों के वाक्य पढ़ना यहीं से तो स्टार्ट कर लेता है बच्चा। यहाँ से पहले 0 से 2 साल के बीच में जब बच्चा होता है तो मम, दादा, बाबा ऐसे बोलना स्टार्ट करता है, या मामा, ऐसे शब्द बोलेगा। लेकिन जैसे ही वो 2 साल का होने लगेगा तो वो उसके शब्दों की जो संख्या है वो बढ़ने लगेगी और 3 साल के आते आते शब्द वाक्य में बदलने लगेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज का, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर बात कर लेते हैं मिडिल चाइल्डहुड की, तो इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का होगा, इसमें बच्चे में इमोशंस बहुत जल्दी डेवलप होते हैं, सोशल होता है बच्चा, क्योंकि उसके नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, अपने फ्रेंड्स, क्योंकि स्कूल में जाता है बच्चा तो स्कूल में क्या, नए नए दोस्त मिलेंगे, उसके एक सर्कल बन जाएगा सोसाइटी में। घर पर आके वो खेलेगा तो वहाँ फ्रेंड्स मिलेंगे, उसमें इमोशन जागरूक होते हैं। उसको अच्छा, कब उसको कोई चीज़ बुरी लग जाती है, कभी उसको बहुत कुछ चीज़ें अच्छी लग जाती है। तो इमोशन, सोशल, इसमें बहुत ज़्यादा, और फिजिकली भी इसमें डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। इसमें डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज का। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 2 से 6 साल डेवलप किस चीज़ का हो रहा है, लैंग्वेज का। मिडिल चाइल्डहुड में अगर बात करेंगे तो 6 से 12 साल, इसमें इमोशन और सोशल का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। इन्फेंसी की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें हमें हाइट, वेट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है कि वो कितनी तेज़ी से इंक्रीज होते हैं। अब बात कर लेते हैं एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस यानी कि जब बच्चा 12 ईयर से 18 ईयर में आ जाता है, तो एडोलेसेंस एक ऐसी यानी कि किशोर अवस्था, तो यानी कि 12 से 18 साल के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है कि इसमें शारीरिक संरचना का विकास जो है सबसे तेजी से हमें पाया जाता है, देखने को मिलता है। और कंपेयर अगर करें बॉयज़ और गर्ल का, तो गर्ल्स में क्या, लड़कियों में क्या है, ज़्यादा तेजी से विकास हो रहा होता है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें लड़कियों में लड़कों के मुकाबले ज़्यादा विकास हो रहा होता है। इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, हाइट और वेट, वेट में इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज हो रही होती है हाइट, वेट बढ़ रहा होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अगर हम एडल्टहुड की बात करें तो इसमें बात करेंगे हम 18 से 40 साल के बारे में। तो ये एक एडल्टहुड एक ऐसी अवस्था है जिसमें मानव क्या है, मानव में इतना विकास हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, 18 से 40,
इसमें ये एक ऐसी अवस्था है, इसमें क्या होता है, ह्यूमन बींग्स यानी कि जो मनुष्य है, ये जो मानव है, उसमें देखने को मिलता है, उसमें परिपक्वता इतनी आ जाती है, इतनी मैच्योरिटी आ जाती है, वो इमोशनल भी हो जाता है, सोशल भी होता है, मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता आ जाती है, एक समझ आ जाती है, एक डिसीजन मेकिंग आ जाती है। ये एक ऐसी ऐसी एज होती है एडल्टहुड, यानी कि 18 से 40 साल। आपने देखा होगा कि 18 के बाद बच्चा नौकरी करता है, एक जॉब लग जाती है, उसके बाद क्या है, उसके बाद उसमें समझ बढ़ जाती है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। वो अभी किसी 10 लोगों के साथ बैठ रहा है, फिर दूसरी जगह कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है या कंपनी चेंज हो जाती है, तो इसमें क्या परिपक्वता बढ़ जाती है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जैसा बच्चा यहाँ था वो यहाँ तो नहीं रहेगा, धीरे धीरे धीरे, तो ये एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जहाँ सबसे ही ज़्यादा विकास होता है। अब बात कर लेते हैं मिडिल एज की। तो मिडिल एज में हम क्या बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, 40 से 65 वर्ष, ठीक है, 40 से 65 साल के मनुष्य के बारे में हम बात करेंगे। तो ये एक ऐसी एज है जब आदमी का, जब मानव का शरीर थकना शुरू करता है, यहाँ से थकान आनी शुरू करता है। लगता है ना, अपने अपने घर में भी देखा होगा, जैसे पापा है या मम्मी है जो वर्किंग है, वो ड्यूटी से आते हैं या अपने ऑफिस से आ रहे होते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं, हमें पाया जाता है कि वो लोग अब थकना शुरू कर दिया उन्होंने, वो थकना शुरू कर देते हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखने लगती है, सफ़ेद बाल दिखने लगते हैं। तो ये मिडिल एज में आता है। हमारे क्वेश्चन में ज़्यादातर यहाँ तक ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम फिर भी समझ लेते हैं, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने पे आ जाते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं ओल्ड एज की, 65 टू डेथ, ठीक है। अब 65 में, इसमें क्या है, ये एक ऐसी एज है, आपने भी देखा होगा आपके घर में जो दादी है, जब वो 60-65 की हो जाती है, तो उनको क्या, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे लगने लगते हैं, उनको पूजा पाठ करना बहुत पसंद, कल्चरल एक्टिविटी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है। तो ओल्ड एज में जो मानव जब आता है, ओल्ड एज में कोई भी ह्यूमन बीइंग आ गया, तो उसको क्या, उसका सांसारिक जो मोह है एक, वो छूटने लगता है, और वो अपना भगवान में या सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व होना ज़्यादा शुरू हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन्फेंसी, शैशवकाल, 0 से 2 साल के बच्चों के बारे में बात करेंगे, जिसमें शारीरिक संरचना यानी कि शरीर का विकास तेजी से हो रहा है। चाइल्डहुड, बाल्यकाल, 2 से 12 साल के बच्चे के बारे में बात कर लेंगे, जिसमें 2 तरीके की डिवाइड किया गया है चाइल्डहुड को, अर्ली में और मिडिल में। अर्ली में 2 से 6 के बीच की बात करेंगे, जिसमें हम लैंग्वेज को जानते हैं, और मिडिल चाइल्डहुड में हम क्या बात करेंगे, 6 से 12 साल के बच्चों में, जिसमें इमोशन और सोशली वो ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। फिर बात करते हैं हम एडल्टहुड की, उसमें हम 18 से 40 साल के बच्चों की या मानव की बात करेंगे। उसमें क्या होगा हमारा कि 18 से 40 में एक परिपक्वता आती है, समझदारी बढ़ जाती है। मिडिल एज में 40 से 65 यानी कि थकान आना शुरू हो जाता है, दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, झुर्रियाँ आती है, सफ़ेद बाल ये देखने को मिलते हैं। और ओल्ड एज में सांसारिक मोह माया छूटकर हम कल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आइए बात कर लेते हैं कि ग्रोथ को इफेक्ट, जो इफेक्टिव पार्ट है, क्या कौन कौन से वो फैक्टर रहेंगे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं भी उसी के बारे में, कौन कौन से पार्ट इफेक्ट करेंगे। इफेक्ट करेंगे न्यूट्रिशन, भाई अगर बच्चे को पोषक अच्छा नहीं मिलेगा तो वो इफेक्ट होगा, उसकी ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो फर्स्ट फैक्टर क्या रहेगा, न्यूट्रिशन। क्या रहेगा, न्यूट्रिशन। अगर बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी होगी तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर उसको सही मात्रा में कैल्शियम, न्यूट्रिशन या कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा होगा तो क्या होगा, उसके डेवलपमेंट पे, उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। सपोज दैट एक बच्चे को हम अच्छे से प्रोटीन दे रहे हैं, अच्छे से कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ उसको मिल रहा है, तो वो क्या होगा, उसकी ग्रोथ तेजी से होगी, जिस क्रम में चलती है उसी क्रम में चलेगी और अच्छे से स्वस्थ रहेगा वो। लेकिन एक बच्चे को अगर इसमें से कोई जैसे प्रोटीन नहीं मिल रहा है या सपोज दैट उसको कैल्शियम नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ उस वाले बच्चे के अकॉर्डिंग थोड़ी कम होगी, उसकी ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें बात किसकी हो जाएगी, प्रोटीन की,
ये तो वैसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन, कैल्शियम, ये तो सब कुछ आपको याद ही रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, समझ लेना। एयर एंड लाइट की बात करें, यानी कि वायु और प्रकाश। वायु और प्रकाश क्या है? बच्चे को अगर वायु यानी कि हवा उसको नहीं मिलेगी, एक प्राकृतिक हवा उसको नहीं मिलेगी, तो उसके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर उसको एक अच्छे वाली हवा नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल एयर में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। अगर हम सिटी में कहीं रह रहे हैं तो जो पॉल्यूशन लेवल है एयर में वो ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर उसको एक पोल्यूट फ्री एयर नहीं मिलेगी तो भी बच्चा बीमार होगा। और लाइट से आपको पता ही है कि हमें विटामिन डी मिलता है, बच्चे के लिए विटामिन डी कितना ज़रूरी है। तो हमें एयर एंड लाइट का भी ध्यान रखना होगा ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होगी उसमें ज़रूरत होगी हमें एयर की और लाइट दोनों की, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। इंटेलिजेंसी यानी कि बुद्धि, बुद्धि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो यही प्ले करेगा कि अगर किसी बच्चे का अगर विकास हो रहा है, अगर उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उसमें जो बौद्धिक ज्ञान है यानी कि उसकी बौद्धिक क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। अगर उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी तो उसकी नैतिकता बढ़ेगी, उसकी समझदारी बढ़ेगी, उसकी परिपक्वता बढ़ेगी। अगर उसके इंटेलिजेंस लेवल ही डाउन हो जाएगा, उसको तो उसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर ग्रोथ नहीं होगी तो इंटेलिजेंस इफेक्ट होगी, उसकी बौद्धिक क्षमता इफेक्ट होगी, तो उससे उसकी समझदारी नहीं बढ़ सकती, उसकी परिपक्वता घट जाएगी, ठीक है। बात कर लेते हैं हेरिडिटी की। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेरिडिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यह इफेक्ट ही करता है, क्योंकि इसमें माता पिता के गुण अवगुण बच्चे में आते ही आते हैं। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव में बात करें हाइट की, जैसे किसी के मम्मी पापा की हाइट लंबी है तो बच्चे की हाइट भी लंबी होगी, और अगर उनमें कोई बीमारी है, शुगर, बीपी वगैरह की, तो वो भी बच्चे में देखने को मिलती है। एयर एंड लाइट आपने समझ लिया था। सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड, यानी कि जब सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड होते तो एक जो हमारा हार्मोन है वो चेंज होता है। अगर सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड हमारा सही से नहीं होगा तो हार्मोन्स हमारा नहीं बनेगा, वो प्रोड्यूस नहीं होगा। उससे क्या होगी, बच्चे की हाइट पर फर्क पड़ता है, उसकी हाइट इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती जितनी से बढ़नी चाहिए, जिस क्रम में वो हाइट चलनी चाहिए। तो इसको इफेक्ट करता है सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड। फिर बात करते हैं सेक्स डिफरेंस की, यानी कि गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस के बारे में। एक ड्यूरेशन पीरियड एक ऐसा आता है, एक एज ड्यूरेशन पीरियड जिसमें लड़कियों की जो विकास है, जो ग्रोथ हो रही है, वो लड़कों के मुकाबले बहुत तेजी से होती है। तो यही बताता है सेक्स डिफरेंसेस। फिर बात कर लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। फिजिकल एक्टिविटी यानी कि व्यायाम करना चाहिए भाई। व्यायाम करने से क्या होगा, फिजिकली फिट रहेगा बच्चा। फिजिकल फिट रहेगा तो उसकी एक्टिविटी जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होगी, यानी कि उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ बढ़ेगा। तो आई होप आपको ये सारा का सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चले थे, कोई भी चीज़ छूटी नहीं होगी। नोट्स भी बनवाए, इसमें तो कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, बस फैक्टर अफेक्टिंग अगर आ जाता है तो बस यही याद रखना है, न्यूट्रिशन, इंटेलिजेंसी, हेरिडिटी, एयर एंड लाइट, सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड, सेक्स डिफरेंसेस और फिजिकल एक्टिविटी। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना और कमेंट्स भी करना। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना।